हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस एक नए वीडियो लेक्चर में। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान और सटीक शब्दों में प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। और यह जो क्वेश्चन पेपर है 2024 में यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत हुआ है 3 से 16 DV। और इस क्वेश्चन पेपर को मैं आप लोगों को छोटे छोटे पार्ट्स में विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आज का जो आपका टॉपिक है वह है प्राइस राइज इन अवर कंट्री, हमारे देश में बढ़ती कीमतें। तो आइए साथियों, इस मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल का सॉल्यूशन बहुत ही आसान और सटीक शब्दों में देख लेते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं, जब से आपसे आर्टिकल लिखने के लिए कहा है तो यह 2022 में जो REE क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है, 2023 ZX क्वेश्चन पेपर में भी इसे पूछा गया है। तो आप इसके पहले पैराग्राफ में लिखेंगे द रैपिड इंक्रीज, यानी कि तेज़ी से वृद्धि इन द प्राइसेस, कीमतों में, ऑफ द एसेंशियल थिंग्स, आवश्यक वस्तुओं की। द रैपिड इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल थिंग्स, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हैज़ मेड द लाइफ डिफ़िकल्ट, जीवन को कठिन कर चुकी है, फॉर द कॉमन पीपल, आम लोगों के लिए। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि आम लोगों के लिए जीवन को कठिन कर चुकी है। द प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों की कीमतें, इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही हैं, रैपिडली, तेज़ी से। प्रत्येक वस्तुओं की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, इवन ऑफ द एसेंशियल थिंग्स, यहाँ तक कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी। अब वो आवश्यक वस्तुएं क्या हैं? लाइक गैस, जैसे कि गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। पल्सेज, दालों की कीमतें बढ़ रही हैं। शुगर, चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। एडिबल ऑयल्स, और जो खाने योग्य तेलें हैं उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। और आप बताएंगे फूड ग्रेन्स, खाने योग्य जो भी अनाज हैं उनकी भी कीमतें बढ़ रही हैं। पेट्रोल एंड डीजल, और जो पेट्रोल और डीजल हैं इनकी भी कीमतें बढ़ रही हैं। ETC एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो कहने का मतलब है आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि आम लोगों के लिए जीवन को कठिन कर चुकी हैं, और प्रत्येक चीज़ों की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, जहाँ तक कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे गैस, दालें, शुगर, एडिबल ऑयल्स, फूड ग्रेन्स, पेट्रोल एंड डीजल्स, ETC, इनकी भी जो कीमतें हैं वो काफ़ी बढ़ रही हैं। इस पैराग्राफ में थोड़ा सा और आप लिखेंगे दिस इज मेकिंग द लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट, और इसने जीवन को बहुत कठिन कर दिया है, फॉर द पीपल ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के लोगों के, एंड लोअर मिडिल क्लास, और जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। पहले पैराग्राफ में आप इतना लिखेंगे। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे व्हेन द टोटल डिमांड, जब पूरी मांग, इज ग्रेटर, अत्यधिक है, देन द टोटल सप्लाई, यानी कि पूरी आपूर्ति की अपेक्षा, ऑफ द गुड्स, वस्तुओं की। व्हेन द टोटल डिमांड इज ग्रेटर देन द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स, जब टोटल मांग वस्तुओं की टोटल आपूर्ति की अपेक्षा अधिक है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास मांग ज़्यादा है लेकिन वस्तुएं कम हैं। तो इट कॉज, यह कारण होती है, द प्राइस टू राइज, यानी कि कीमतों के बढ़ने का। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो हमारे पास मांग किसी चीज़ की ज़्यादा है और सप्लाई हमारे पास में वस्तुओं की कम है, तो ऐसी स्थिति में कीमतें ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती हैं। लास्ट ईयर आपने टमाटर का भाव देखा होगा। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अब इसके मैंने कुछ रीजंस आप लोगों को बताए हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, इज रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है, फॉर द एक्सीडिंग डिमांड, यानी कि बढ़ती हुई मांग के लिए। बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ती हुई मांग के लिए जिम्मेदार है। लेस और स्लो प्रोडक्शन, यानी कि कम और धीमा उत्पादन, एंड नेचुरल, और स्वाभाविक, कालमिटीज, यानी कि विपदाएं या आपदाएं, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी कि बढ़ती हुई महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं।
ये रीजन्स हैं कुछ। पहला रीजन क्या है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है। दूसरा है कम और धीमा जो उत्पादन है, और साथ ही साथ जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वह इस बढ़ती हुई कीमतों के लिए जिम्मेदार हैं। और उसके बाद और भी आप रीजन लिख सकते हैं। होर्डिंग यानी कि जमाखोरी। जमाखोरी क्या है साथियों, बहुत से लोग ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं, यानी कि सामानों को रोक लेते हैं। इज आल्सो द मेन कॉज, यह भी एक मुख्य कारण है ऑफ इट, बढ़ती हुई कीमतों का। जमाखोरी भी बढ़ती हुई कीमतों का एक मुख्य कारण है। अब क्यों है उसका रीज़न मैं यहाँ बता रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि द होर्डर्स यानी कि जमाखोर स्टॉक पाइल्स ढेर लगा लेते हैं, यानी कि इसका रीज़न है क्योंकि जो जमाखोर हैं वे इन चीज़ों का स्टॉक कर लेते हैं एंड डू नॉट रिलीज टू द मार्केट फॉर सेल, और बिक्री के लिए मार्केट में इन्हें रिलीज नहीं करते हैं, अर्थात भेजते नहीं हैं। अगर आप किसान हैं या किसान के बेटे हैं तो आप देखेंगे कभी कभी जो डाई और यूरिया होता है आपका, उसे स्टॉक कर लिया जाता है, और जो आप 50 kg का जो यूरिया या डाई जो भी है वो अगर आप मान के चलिए 400 में आ रहा है तो वो लोग उसे 1200, 1300, 1500 तक का बेच देते हैं। तो यह भी इसका एक मुख्य कारण है। दिस लीड्स, यह आगे बढ़ाता है टू द एक्सेज, अत्यधिकता की डिमांड माने मांग की तरफ, और यही कारण है कि मांग अत्यधिक बढ़ जाती है एंड राइजिंग प्राइसेस, और जब मांग बढ़ेगी तो साथियों कीमतें ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं। सेकंड पैराग्राफ में आप इतना लिखेंगे और आसानी से लर्न करेंगे इसे। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा और लिखेंगे आप। अब यहाँ मैंने इसके कुछ सुझाव से आप लोगों को बताए हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि इस समस्या को हल करने के लिए इट शुड बी जॉइंट एफर्ट्स, यानी कि जुड़े हुए प्रयास होने चाहिए। अब उसमें कौन है, ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि सरकार के, एंड द पब्लिक और आम जनता के। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार और आम जनता के मिले जुले प्रयास होने चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट चेक होर्डिंग्स, यानी कि सरकार को अवश्य ही जो होर्डिंग्स हैं उन्हें चेक करना चाहिए, एंड ब्लैक मार्केटिंग और ब्लैक मार्केटिंग को, एंड द पब्लिक मस्ट रिड्यूज अननेसेसरी एक्सपेंसेज, और जो आम जनता है उसे अनावश्यक जो खर्चे हैं उन्हें कम कर देना चाहिए। एंड द पब्लिक मस्ट रिड्यूज, और आम जनता को अवश्य ही कम कर देने चाहिए अननेसेसरी एक्सपेंसेज, यानी कि अनावश्यक खर्चों को। और अंतिम लाइन में आप भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं। तो वी यानी कि हम, एज ए स्टूडेंट एक छात्र के रूप में हम कैन आल्सो हेल्प, मदद भी कर सकते हैं आवर पेरेंट्स, अपने माता पिताओं की, वाई रिड्यूजिंग वेस्टेज, यानी कि जो वेस्टेज हमारे खर्चे हैं उन्हें कम करके, एंड मिनिमाइजिंग आवर डिमांड्स, और अपनी जो डिमांड हैं उन्हें मिनिमाइजिंग यानी कम करके। एक छात्र के रूप में हम अपने जो बेफिजूली खर्चे हैं उन्हें कम करके, और अपनी जो मांग हैं उन्हें मिनिमाइज करके अपने माता पिताओं की हम भी मदद कर सकते हैं। आई होप अच्छे से आप इसे लर्न करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।